हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए अब हम आपका क्लास 8 चैप्टर 3 संख्याओं की कहानी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पेज नंबर 61। तो अभी तक हम काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर में आपको आधार की अवधारणाएं, कैसे किसी एक बेस को लेकर, आधार को लेकर कैसे आपका जो नंबर सिस्टम था, संख्या पद्धति जिसे हम कहते हैं, कैसे संख्या पद्धति आपकी बनी या बनाई गई। तो जो मिस्र है, सबसे पहले हम मिस्र के बारे में समझेंगे, मिस्र की संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, ये जो संख्या पद्धति है इसको मिस्र वासियों ने बनाया था लगभग आज से 3000 साल पहले। ठीक है, अब इस संख्या में क्या किया गया था, संख्या में जो समूह था, जो ग्रुप था, ग्रुप को दर्शाने के लिए किसी एक संकेत का यूज़ कर लिया गया था। जैसे कि कोई भी एक सिंबल बना दिया गया, जैसे लेट अस सपोज ये। ठीक है, तो इसको वैल्यू दे दी कितनी, 10। इसको दर्शाने के लिए कितना बता दिया, 10। या आपका इसको दर्शाने के लिए आपका 1 यूज़ किया गया। तो बेसिकली आपको एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप को एक सिंबल दे दिया गया। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये क्या है, 1। अब हर जो अगला नंबर आ रहा है या हर अगला नंबर जो बन रहा था वो कैसे बन रहा था, जब पिछले नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा था, 10 को। तो जैसे 1 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10। तो जो अगला ग्रुप था वो कितने का था, 10। उससे जो अगला ग्रुप है उसके लिए क्या करेंगे, 10 को 10 से गुणा, कितना आएगा, 100। यानी कि जो अगला ग्रुप था वो कितने का था, 100। इसका अगला ग्रुप जो था उसके लिए क्या करेंगे हम, 100 को 10 से गुणा। तो जब 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000। इसी तरीके से उन्होंने ग्रुप बनाकर, मतलब कि पहले नंबर जो कि 1 था उससे अगला नंबर लाने के लिए 10 से गुणा करके एक ग्रुप बनाया और हर एक ग्रुप को एक क्या दिया गया, सिंबल दिया गया। बेसिकली जो प्रत्येक जो भी संकेत थे वो कैसे बने, पिछले वाले नंबर को 1 से गुणा करके। तो जैसे अभी मैंने बताया था, 1 को आप 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 10। लेकिन आपकी पहली संख्या क्या है, 1। और 1 के लिए उन्होंने क्या चिन्ह यूज़ किया, ये देखिए आप। ठीक है, ऐसे ही अगले नंबर लाने के लिए क्या किया गया, 10 से गुणा, तो कितना आया, 10। उसके लिए ये चिन्ह यूज़ किया गया, सिंबल यूज़ किया गया। अगला नंबर लाने के लिए इसको किससे गुणा किया गया, 10 से। तो जब इसको 10 से गुणा किया गया तो ये क्या हो गया, 100। 100 हमें पता है 10 की घात कितना होता है, 2। उसके लिए ये सिंबल यूज़ किया गया। फिर अगला नंबर लाने के लिए इसको 10 से गुणा किया गया। मुझे पता है 100 को 10 से गुणा करके कितना आएगा, 1000। और 1000 क्या होता है, 10 की घात 3, जिसके लिए ये सिंबल यूज़ हुआ। ऐसे ही अगला नंबर लाने के लिए मिस्र वासियों ने क्या किया, उसको पिछले नंबर को 10 से गुणा किया तो कितना आएगा, 10,000। तो हमें पता है 10,000 क्या होता है, 10 की घात 4। इसी तरीके से 1,00,000 के लिए ये चिन्ह, अगले 10 की घात 6 के लिए ये चिन्ह, 10 की घात 7 के लिए ये चिन्ह उन्होंने यूज़ किए थे। ये रोमन संख्याओं के जैसा ही दिखता था, बस इसमें फ़र्क क्या था, इसमें आपको ये इस तरीके के जो चिन्ह थे उनका यूज़ किया गया। अब एक उदाहरण से देखते हैं 324 को। तो जब आप 324 को विस्तृत करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमें पता है क्या आता है, 300 + 20 + 4। अगर मैं फर्दर इसको तोड़ती हूँ तो 300 कैसे आता है, जब मैं 3 बार 100 को जोड़ती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 300। प्लस जब मैं 2 बार 10 को जोड़ती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 20। प्लस जब मैं एक एक कर 1 को 4 बार जोड़ती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 4। अब हर एक के लिए इन्होंने क्या किया था, एक हमें चिन्ह दिया था। तो हमें पता है 100 के लिए कौन सा चिन्ह था, कुछ ऐसा। अगले 100 के लिए भी ऐसा, अगले 100 के लिए भी ऐसा। 10 के लिए चिन्ह क्या है, ये U। इस 10 के लिए भी क्या है, उल्टा U। एंड ये 1 1 1 के लिए चिन्ह क्या था, 1 2 3 4, ऐसी 4 डंडियाँ। तो इस तरीके से मिस्र में आज से 3000 साल पहले के करीब आपका इस तरीके से नंबर को वो लोग लिखते थे, दर्शाते थे। 62 पर जो आपके क्वेश्चन हैं, आए पता लगाएं करते हैं।
ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला जो आपको नंबर दिया गया है, सबसे पहले आप उस नंबर को देखिए। ये नंबर क्या है? 10,458। इस नंबर को हम तोड़ेंगे। इस नंबर को कैसे तोड़ेंगे? अगर आप स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा? 10,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 8। अब इनके लिए मैं चिन्ह देखती हूँ। तो मुझे पता है 10,000 के लिए चिन्ह कैसा है, कुछ ऐसा। अब ये 400 है, तो 400 कैसे आता है? जब मैं 4 बार 100 को जोड़ती हूँ तो जो 100 के लिए चिन्ह था उसको मैं कितनी बार बनाऊंगी? 4 बार। 1 2 3 और 4। ऐसे ही 50 मेरा कब आता है? जब मैं 10 को कितनी बार जोड़ती हूँ? 5 बार। तो इसके लिए मैं चिन्ह बनाऊंगी 1 2 3 4 और 5। और 8 मेरा कैसे आता है? जब मैं इस नंबर को क्या करूँगी? डंडियों को 8 बार खींचूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मिस्र भाषा में इस तरीके से 10,458 को लिखते थे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 2,660। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा? 2,660। तो मुझे पता है कि 2,000 कैसे आता है। 2,000 कैसे आता है? जब हम 2 बार 1,000 को जोड़ते हैं। और 1,000 के लिए हमारा कौन सा सिंबल था? ये वाला। तो उसको कितनी बार बनाएंगे? 2 बार। हमें पता है 100 के लिए हमारा कौन सा सिंबल है? ये वाला। तो यहाँ पे कितने 100 है? यहाँ पे 600 है, तो 6 बार मैं 100 के सिंबल्स बनाऊंगी। ऐसे ही मुझे पता है 10 के लिए हमारा ये उल्टा यू जैसा सिंबल है। और यहाँ पे ऐसे कितने टेंस वाले नंबर हैं? वो कितने हैं? 6। तो मैं कितने बनाऊंगी? 6। अगला जो हमारा नंबर है वो है 784। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा? 780 प्लस 4। तो मुझे पता है 100 यहाँ पे कितने हैं? 7। तो मैं 100 वाले सिंबल्स कितनी बार बनाऊंगी? 7 बार। इसी तरीके से मेरे 10 वाले नंबर कितने हैं? 8। तो यानी कि 10 को जब मैं 8 बार जोड़ूंगी तो मेरा कितना आएगा? 80। तो यानी वो सिंबल्स मैं कितनी बार बनाऊंगी? 8 बार। इसी तरीके से जो मेरा 4 है वो कितनी बार में आएगा? जब मैं ऐसे ही 4 डंडियाँ खींचूंगी तब मेरा क्या आएगा? 4। तो इस तरीके से आप 784 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं 1111। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? 1000 प्लस 100 प्लस 10 और 1। हमें पता है ये वाला सिंबल किसके लिए होता है? 1000 के लिए, ये आपका 100 के लिए, ये आपका 10 के लिए और ये वाला आपका 1 के लिए। सिमिलर वे में ये आपका नंबर है 70,707। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? 70,700 और 7। तो इसका मतलब जो आपके 10,000 वाला जो सिंबल था, बेसिकली 10 की पावर 4 वाला जो सिंबल था, समथिंग लाइक दिस, ऐसे बनाना जैसी शेप का, ठीक है। इसको मैं कितनी बार बनाऊंगी? 7 बार, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही 100 वाले कितने हैं? 7। तो उनको कितनी बार बनाऊंगी? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे ही 7 वाले कितने हैं आपके? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आप 7 बार जोड़ेंगे तब आएगा। तो उसको कितनी बार बनाऊंगी? 7 बार। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है? इन संकेतों को, ये जो संकेत है ये जो संकेत है इनको संख्याओं से दर्शाना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ये वाली जो आपकी जो सिंबल है वो कितना रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है 100। ओके, तो जब वो 100 रिप्रेजेंट करती है तो ऐसे 2 सिंबल्स है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 200। ओके, इसी तरीके से ये जो उल्टा जो आपका u है, हमें पता है ये उल्टा u क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 को रिप्रेजेंट करता था। तो हम काउंट करते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितना हो गया? 70। हमें पता है ये वाला जो नंबर है, एक स्टिक 1 को रिप्रेजेंट करती है, 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो 3 + 3 कितने स्टिक्स हैं?
6। तो यानी कि टोटल जो ये नंबर हो गया वो कितना हो गया 276। इसको प्लस कर देंगे, क्या आएगा 276। इसी तरीके से अगला वाला देखते हैं। हमें पता है ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ये वाला सिंबल एक सिंबल है वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कितने सिंबल्स हैं 1 2 3 4, कितने सिंबल्स हैं 4, तो ये क्या होगा 4000। उसके बाद मुझे पता है ये वाला जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सिंबल 100 को। तो ऐसे मेरे पास 3 हैं तो ये कितने हो जाएंगे 300। फिर मुझे पता है ये जो उल्टा यू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंबल 10 को। तो ऐसे मेरे पास 2 हैं तो ये कितना हो जाएगा 20। इसी तरीके से मुझे पता है ये जो एक डंडी है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पे ऐसी कितनी डंडियाँ हैं 2। तो इसको आप क्या कर दोगे फिर ऐड, तो ये आपका क्या आ जाएगा नंबर 4322। जो मिस्र की संख्या पद्धति थी उन्होंने अलग अलग आधार लेकर भी अपना संग्रह बनाकर दर्शाया था, रिप्रेजेंट किया था। जैसे पिछले वाले जो सांकेतिक संख्या थे उसमें उन्होंने कितने कितने का संग्रह बनाया था 10 का। तो इसी तरीके से 5-5 का संग्रह बनाएंगे। तो हमें पता है कि जैसे आपका पहला जो नंबर है वो तो आपका 1 ही है, तो अगला नंबर कैसे आएगा जब मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, किससे गुणा करूँगी 5 से। अगला नंबर कैसे आएगा जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यानी कि 5 × 5 कितना हो गया 25। और 25 मुझे पता है क्या होता है 5 की घात 2। इसी तरीके से आगे ये चलता जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस तरीके से 5-5 नंबरों के संग्रह बनाए, ग्रुप्स बनाए। ठीक है, और उनके लिए एक संकेत, एक चिन्ह आप कह सकते हैं उसके लिए बनाया। जैसे कि पहला नंबर क्या है हमारा ये, ठीक है, इसको मैंने ले लिया 1। तो अब मुझे उस अगले नंबर पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई। तो जब 5 से मल्टीप्लाई किया अगला नंबर क्या आ गया 5। तो मुझे पता है 1 कैसे आता है जब 5 की घात कितनी होगी 0। 5 कैसे आएगा जब 5 की घात कितनी होगी 1। तो इसका अब मुझे अगला नंबर लाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा 5 से गुणा। तो 5 पंजे कितना होता है 25। तो 25 कितना होता है 25 होता है 5 की घात 2। आप देख सकते हो ऐसे 5-5 के, देखिए ये 5-5 के ऐसे कितने ग्रुप्स हैं 5 ग्रुप हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला नंबर लाने के लिए यानी 5 की घात 3 यानी कि 5, ठीक है, 5 की घात 3 और कितना आएगा 125। 5 की घात 4 कितना होता है 625। 5 की घात 5 कितना होता है 3125। अब हर एक के लिए एक स्पेसिफिक आपका संकेत था, चिन्ह था। जैसे कि 1 को इस तरीके से एक त्रिभुज या ट्राइंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 5 को इस तरीके से स्क्वायर, वर्ग की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करेंगे। 5 की पावर 2 यानी कि 25 को इस तरीके से, 5 की पावर 3 को सर्कल से, 5 की पावर 4, पावर मीन्स बेसिकली घात को इस तरीके से दिखाएंगे। 5 की पावर अगर 5 है तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 143। अब मुझे क्या करना है, इसको तोड़ना है इस तरीके से कि जो मेरा आधार है, मेरा आधार कोई 5 का कोई गुणांक होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहला मैंने ले लिया। सबसे पहले मुझे पता है कि 5 की पावर 3 कितना होता है 125। अब कितना बच गया, आपका बच गया 18। तो 18 को मैं इस तरीके से तोड़ के लिख सकती हूँ 5 + 5 + 5 कितना हो गया 15, +1 16, +1 17, +1 18। मैंने इसको इस तरीके से इसलिए तोड़ा है क्योंकि मेरे पास इन सब के लिए क्या है, एक पर्टिकुलर एक मेरे पास संकेत है। जैसे कि 125, ठीक है। 5 की पावर 3 को मैं कैसे दिखा सकती हूँ, ऐसा एक सर्कल बना के, ठीक है। 1 है तो 1 बनाएंगे। ऐसे ही 5 के लिए मेरे पास एक क्या कहते हैं सिंबल था, ऐसा स्क्वायर बना के। तो ऐसे मुझे कितने स्क्वायर बनाने पड़ेंगे 3, 1 2 और 3। और 1 रिप्रेजेंट करने के लिए, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास ऐसे ट्राइंगल वाला सिंबल था। तो मुझे कितने ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे 3। तो इस तरीके से आप 143 को लिख सकते हैं। ऐसी संख्या पद्धति जिनमें संकेतिक
संख्याएं होती हैं, मतलब जिन्हें किसी संकेत से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहला जो होगा वो कितना होगा, पहला जो एक संकेत बनेगा, एक चिन्ह बनेगा, सिंबल बनेगा, वो किसके लिए बनेगा, एक के लिए। तो पहली संकेतिक संख्या क्या होगी आपकी, हमेशा एक होती है, ठीक है। उसके बाद जो प्रत्येक अगली संकेतिक संख्या जो होगी वो वर्तमान, मतलब पहली वाली संख्या में जो भी जितने का भी आप बना रहे हो, जैसे मैंने 10 का आधार लेकर बनाया, 5 का आधार मीन्स बेस लेके बनाया, ऐसे आप किसी भी नंबर का बना सकते हो। तो किसी भी निश्चित संख्या से उसको गुणा करते जाएंगे, ठीक है, आधार को। इस तरीके से हमारी एक संख्या पद्धति क्या होगी, बन जाएगी। जो मिस्र की संख्या पद्धति है, कौन सी वाली, जिसमें हमारा आधार कितना था, 10 था, ठीक है। और जो संख्या पद्धति हमने बनाई थी जिसमें आधार कितना था, 5। तो जो आधार 10 वाली संख्या पद्धति है ना बेटा, इसको दशमलव संख्या पद्धति भी कहा जाता है। जो हम दशमलव वाले नंबर्स लिखते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स लिखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो जो 10 का आधार वाला संख्या पद्धति था, मिस्र के जो लोग यूज़ करते थे, उसको दशमलव संख्या पद्धति भी कहते हैं। चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं, 137। इसको मैंने स्प्लिट किया, तोड़ा कुछ इस तरीके से, 125, 5 + 5 + 1 + 1। मुझे पता है 125 के लिए मेरे पास सिंबल होता है ऐसा सर्कल, 5 के लिए मेरे पास क्या है, ऐसा स्क्वायर। तो मैं कितने बनाऊंगी, ऐसे कितने स्क्वायर या वर्ग जो भी आप बोलो, तो ऐसे मैं 2 वर्ग बनाऊंगी। 1 के लिए मेरे पास सिंबल है ऐसा त्रिभुज, तो मैं ऐसे कितने त्रिभुज बनाऊंगी, 2। अगला मेरे पास नंबर है 293। तो इसको मैं तोड़ूंगी, 125, 125 कितना हो गया, 150, सॉरी 100, 200, 250 हो गया यहीं पे। अगला मेरे पास नंबर है 293। इसको मैं ब्रेक करती हूँ, तोड़ती हूँ, 125 + 125, 125 को आप प्लस करेंगे, कितना आएगा, 250। 250 में आप 25 ऐड करोगे, कितना आएगा, 275। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना कम बच गया, 18। तो 5 + 5 + 5 15 हो गया। फिर 3 कम है आपका, ये यहाँ तक नंबर आपका कितना हो गया, 90। तो 90 में 3 कम है, यानी कि 1 + 1, गलत बोल रही हूँ यार। अगला मेरे पास नंबर है 293। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे 125, 125 बेटा, 125, 125 मिला के आपका कितना हो गया, 250, ठीक है। हमें कितना चाहिए, 293। तो अब मैं इसमें और कितना, इसमें इसको स्प्लिट करती हूँ और मैं तोड़ती हूँ इसको 25। तो कितना हो गया, 275, ओके। लेकिन मुझे बनाना कितना है, 293। तो 18 कम है, तो 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 15। यहाँ तक आपका नंबर हो गया 290। इसमें कितना कम है, अभी 3 कम है, 93 लेके आना। तो 1 + 1 + 1, और सबके लिए मेरे पास एक सिंबल है, जैसे कि 125 ऐसे कितनी बार हैं, 2 बार हैं। तो मैं कितने सर्कल बनाऊंगी, 2 सर्कल बनाऊंगी। 25 मेरे पास कितनी बार है, 1 बार है। तो मैं 25 वाला सिंबल कितनी बार बनाऊंगी, 1 बार। 5 मेरे पास कितनी बार है, 3 बार है। तो मैं 5 के लिए जो आपका सिंबल है उसको कितनी बार बनाऊंगी, 3 बार। 1 मेरे पास कितनी बार है, 3 बार है। तो इसके लिए भी मैं सिंबल कितनी बार बनाऊंगी, 3 बार। ऐसे ही अगला नंबर है आपका 651। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 625 कितना कम है, अब आपके पास 26 कम है। तो 25 + 1। तो मुझे पता है 625 के लिए मेरे पास एक सिंबल है, मैं वो सिंबल बनाऊंगी कुछ इस तरीके से। 25 के लिए मेरे पास ये वाला सिंबल होता है, और 1 के लिए मेरे पास ये वाला सिंबल है। तो इस तरीके से मैं आपके जो नंबर हैं, 5 के आधार, मतलब आपका बेस कितना है, आधार कितना है, 5। ऐसे ही चाहें तो आप किसी भी आधार के लिए अपनी खुद की एक संख्या पद्धति भी बना सकते हैं।
मीठी क्या क्या लाई हो? मैथ्स, मैथ्स के अलावा कुछ नहीं लाई? हिंदी, इंग्लिश। स्कूल में क्या क्या हुआ है? स्कूल में मैथ्स में चैप्टर 4 का है 4.1। मैंने करा रखा है ना वो, क्योंकि मुझे 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट बाद में तुमसे बात करूँगी। अगला आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 63 का। क्या कोई ऐसी संख्या है जिसे ऊपर दी गई हमारी जो आधार 5 प्रणाली है में दर्शाया नहीं जा सकता? तो बेटा हाँ, ऐसी एक संख्या थी 0। 0 के लिए वहाँ पर कोई भी संकेत, कोई भी चिन्ह नहीं था। हाँ, शून्य, शून्य मतलब 0 को हमारी जो आधार प्रणाली थी, 5 के आधार वाली जो प्रणाली थी, में नहीं दर्शाया जा सकता, क्योंकि इसके लिए कोई प्रतीक ही नहीं है, इसके लिए कोई सिंबल ही नहीं है। हमने ऐसा कोई सिंबल बताया अभी कि आपको कि अगर 0 आ रहा है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, तो इसीलिए हम इसको 5 के आधार वाली जो आपकी प्रणाली थी उसमें नहीं दर्शा सकते। अगला आपका क्वेश्चन है कि आधार 7 संख्या प्रणाली की महत्वपूर्ण संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब अब आपका जो आधार है वो क्या है? 7 है। तो बेटा बहुत आसान तरीका है, आपको 7 की घात मतलब 0 से शुरू करनी है और 7 की घात 1 2 3 4 आपको चलते जाना है। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में भी किया हुआ है, तो मुझे पता है 7 की घात जो 0 होता है वो कितना होता है? 1। ठीक है, तो आप 1 के लिए चाहो तो कोई संकेत देना चाहो तो आप दे सकते हो। ये हम 7 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा आधार कितना है? 7। 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 कितना होता है? 7। ठीक है, 7 की घात 2, 7 की घात 2 का मतलब है 7 7 के ऐसे 2 ग्रुप हैं। ठीक है, वो कितना होता है बेटा? 49। 7 की घात 3, हमें पता है 7 की घात कितना होता है? 343। 7 की घात 4, हमें पता है कितना होता है? 2401। तो ये जो आपके नंबर्स है, ये वाले जो सारे नंबर्स हैं 1 7 49 343 2401, ये सारे जो हैं ये कैसे नंबर हैं? आधार 7 की महत्वपूर्ण संख्याएं है। ये पेज नंबर 64 पे एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उस उदाहरण से समझते हैं हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। ठीक है, हमें इनको बताना है जोड़ करके कि कितना आएगा। तो चलिए हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। हमें किस किस को जोड़ना है? इसको, इसके साथ हमें क्या करना है? जोड़ना है। चलिए हम इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक एक वाले जो नंबर है उसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे ये तो 10 हो गया। जैसे ही ऐसी एक एक वाली 10 स्टिक्स मिलती हैं, 10 डंडियाँ मिलती हैं, तो क्या बन जाता है? 10। और मुझे पता है 10 के लिए सिंबल क्या है? ये वाला। ठीक है, तो यानी कि यहाँ तक ये जो 10 का जो एक ग्रुप है, इसकी जगह क्या सिंबल बन गया? आपका ये उल्टा यू। तो मैं यहाँ पे उल्टा यू इसको दे दूंगी, यू के पास यू को भेज दिया। अब यहाँ पे कितनी स्टिक बच गई? 5। तो मैं 5 स्टिक्स बना देती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब काउंट करते हैं दूसरे वाले को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ तक 9 है और एक ये 10। मुझे पता है जब ऐसे 10 वाले 10 सिंबल्स मिलते हैं तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है 100। और 100 के लिए मेरे पास जो एक प्रतीक था, सिंबल था, वो कुछ इस तरीके से था। तो मतलब इन 10 उल्टे यू की जगह मैं क्या बना सकती हूँ? एक 100। ठीक है, क्या बना सकती हूँ? एक 100। अब कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6। तो कितने यू बनेंगे? 6। 1 2 3 4, इसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ 5 6 और एक क्या बनेगा? 100। तो इसका जो जोड़ आया, जो आपने इसको जोड़ा, वो आपका जोड़ कितना आया? एक हमारे पास क्या आया था? 100। तो एक 100 का सिंबल। फिर हमारे पास 5 10 वाले हैं, सॉरी 6 10 वाले हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 और 5 हमारे पास क्या है? स्टिक्स हैं, ऐसे लंबे वाले जो हमारे बचे थे। 1 1 2 3 4 5।
इस तरीके से हमने इसको जोड़ा और जोड़ने के बाद ये हमारा क्या आया, आंसर आया। अब इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपके पेज नंबर 65 का आइए पता लगाए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जोड़ना है, पहले वाले में इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हम नंबर्स देखते हैं, नंबर कितने हैं और फिर हम जोड़ के निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है ये वाला जो चिन्ह है ये वाला कितने के लिए होता है, 1000 के लिए, तो 1000 के लिए बेसिकली। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि ये कितने हैं, ये 9 है, तो यानी कि कितना हुआ, 9000। ये 100 का प्रतीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये कितना हो गया, 600। ठीक है, 9000 + 600। ये डंडियाँ एक एक को रिप्रेजेंट करती हैं, तो 3 3 6 और 2 कितना हो गया, 8। इसका मतलब कि जब मैंने इन सबको जोड़ा पहले वाले को तो कितना आया, 9608। अब हमें इसमें प्लस करना है, तो दूसरा वाला हम नंबर देखते हैं। दूसरा वाला हमारा ये वाला नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 5 है, यानी कि कितना हुआ, 500 प्लस ये डंडियाँ टोटल कितनी है, ये कितनी है, 4 और 5 6 7 7 हैं, तो इसको जब आपने टोटल किया तो कितना आया, 507। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, योग निकालना है, तो 9608 में हम 507 को जोड़ते हैं। तो जब हम 507 को हम जोड़ेंगे, यहाँ कितना आएगा, 5 15 हो गया, एक हासिल गया, 1 6 5 11, एक हासिल गया, 9 और 1 10। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 10,115। यही क्या है, आपका आंसर है। चलिए अब इसका बी पार्ट देखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है इस प्रतीक की, 1000। तो 1000 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना हो गया, 8, यानी कि 80। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 1080। अब हमें उसमें क्या जोड़ना है, ये वाला नंबर, इसको देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 4, यानी कि कितना है, 40 प्लस 3 और 3 6, यानी कि कितना है, 46। तो आपको क्या करना है, 1080 में क्या जोड़ना है, 46। जब 1080 में 46 जोड़ेंगे, ये कहाँ आ जाएगा, 0 + 6 0, 8 4 12, तो ये एक यहाँ गया, 2 1 1, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1126। इसका मतलब कि जब आप इन दोनों चिन्हों को जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1126। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग हिंदू संख्या पद्धति द्वारा निर्धारित जो 5 का आधार था उसमें ज्ञात करना है। ठीक है, 5 के आधार में आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो बेटा हम देख लेते हैं कि इसमें कितने आपके कितने क्या क्या सिंबल है। तो जैसे कि अगर मैं इस वाले प्रतीक को काउंट करूँ टोटल दोनों तरफ, ठीक है, मुझे इसको और इसको जोड़ना है। ठीक है, तो चलो मैं जोड़ना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले इसमें कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4, कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने ऐसे हेक्सागन हैं, 1 2 3 है, बना लीजिए। कितने ऐसे स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 बना लिए। कितने ऐसे त्रिभुज हैं, 4, 1 2 3 और 4। अब हम यही क्या है हमारा आंसर।